दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कहानी लेकर। हम कई बार बहुत सारे ऐसे विश्वास पाल लेते हैं जो बड़े काल्पनिक होते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा तो अशुभ, लकी कार, लकी पेन या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसके रहने या न रहने से हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि 95% बीमारियां तो होती ही नहीं हैं, सब मन का वहम है और कई बार जस्ट एक मीठी गोली को दवाई के रूप में खाने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? मैंने तो देखा है। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारी सोच का, हमारे मन और हमारे शरीर पर। अगर हम गहराई से देखें तो यह खेल है सिर्फ हमारी एनर्जी का। जैसे मंदिर में जाकर हम पॉजिटिव फील करते हैं और किसी के दुख को देखकर दुख वाली एनर्जी आ जाती है हमारे मन मस्तिष्क में। हम माइंड को वैसा ही मैसेज देने लगते हैं जैसा हम सोचते हैं। हम चीजों से, घटनाओं से खुद को एसोसिएट भी करते चले जाते हैं और फिर हमारा मन बीमार होने लगता है और बहुत जल्दी ही हमारे तन को भी यही मैसेज मिलता है कि तुम बीमार हो। मुझे एक कहानी याद है। एक लड़की काफी लंबे समय से बीमार थी। कहते हैं किसी गंभीर बीमारी की शिकार थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी, मतलब यह बात बुरी तरह से बैठ गई थी कि वह इस दुनिया में कुछ ही दिन की मेहमान है। वह दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती। उसके तन से ज्यादा उसका मन बीमार हो गया था। कई रिश्तेदार उससे मिलने आते, दुख जताते चले जाते और माता पिता भी अब इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि उनकी बेटी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। वह भी बेचारे उसके खाने पीने का ख्याल करते और अपने रोज के कामों में लग जाते। दिन बीतते गए। वह लड़की अपने बेडरूम की खिड़की से लेटे लेटे बाहर देखती रहती और देखती रहती बाहर लगी उस बेल को। बेल जानते हैं आप? जैसे मनी प्लांट होता है, वैसे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दीवार के सहारे चढ़ते हैं। उसे हम बेल कहते हैं और लता भी कहते हैं। तो वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी खिड़की से बाहर उस बेल को देखती रहती और देखती रहती कि एक एक पत्ता रोज गिर रहा है। वह उन पत्तों से अपने जीवन को एसोसिएट करने लगी। रोज एक पत्ता गिरता, वह सोचती उसकी जिंदगी भी इन पत्तों की तरह एक एक दिन कम होती जा रही है। वह गिनने लगी, कितने पत्ते गिरे, कितने बचे। दिन बीतते गए। उस बेल में 6 ही पत्ते बचे थे। अब वह लड़की रजनी घबराने लगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। वह बहुत परेशान होती गई। कभी डर के मारे खिड़की बंद कर ले, देखना भी नहीं चाहती थी उस बेल को, पर क्या करे, बार बार वह थॉट उसे खींचता और वह रोज खिड़की खोलती चली गई। अब उस बेल में सिर्फ 2 पत्ते बाकी थे। लड़की की धड़कनें बढ़ती गईं, रातों की नींद भी खराब हो गई। दोपहर में अपने बेड पर लेटी थी कि दरवाजे की घंटी बजी और ये क्या, पुराने दोस्त राहुल को देखकर चौंक गई। बोली, अरे तुम इतने दिनों बाद, मेरी याद कैसे आई? चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए रजनी बोलती चली गई बिना उसे देखे। राहुल बोला, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, सोचा मिल लूं। अच्छा किया तुमने, अगर देर करते तो 2 दिन बाद शायद मैं तुम्हें ना मिलती। राहुल ने पूछा, क्यों, कहीं बाहर जा रही हो? वह बोली, हाँ, इस दुनिया से दूर। देखो अब इस बेल में सिर्फ 2 ही पत्ते बचे हैं। 2 पत्ते 2 दिन, समझे तुम? राहुल बहुत देर तक सोचता रहा, अच्छी भली लड़की को क्या हो गया और ये क्या बात है 2 पत्ते 2 दिन। राहुल ने रजनी से बोला, फालतू बातें मत करो, तुम देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह 1 ही पत्ता बचा था उस पेड़ पर और आज रजनी पहले से भी ज्यादा निराश थी।
मिनट मिनट पल पल गिनते रात गुजर गई और सुबह हुई। अपनी सांसों को संभालती डरते डरते खिड़की खोलती है वह बेडरूम की और हैरान हो जाती है, अरे यह पत्ता गिरा नहीं। रजनी की खोई मुस्कान वापस, आंखों में चमक, शरीर में एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। माँ देखो वो पत्ता नहीं गिरा, अब मैं जिंदा रहूंगी माँ। देखो पापा वो पत्ता नहीं गिरा, अब मैं नहीं मरूंगी ना। माता पिता बिना बात को जाने खुश होने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बरसों से बीमार वह माहौल खुशनुमा माहौल में बदल जाता है। दोस्तों आप जानते हैं वो लड़की ठीक होने लगती है, स्वस्थ होने लगती है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त राहुल की वजह से। क्या आपको लगता है कि वह आखिरी पत्ता गिरा नहीं होगा? दोस्तों वह पत्ता भी गिर गया था, पर क्या किया राहुल ने? राहुल ने अपनी कलाकारी से उस पत्ते की जगह वैसे ही रंग के पत्ते को पेंट कर दिया जिससे रजनी को मानसिक रूप से मजबूती मिले और वह जो इतने टाइम से अपने आप को एसोसिएट रही कि पत्ता गिरेगा और मैं मर जाऊंगी, यह धारणा उसकी टूट जाए। राहुल ने अपने दोस्त के लिए एक उपाय सोचा, एक तरकीब निकाली और यह काम किया। और सिर्फ एक तरकीब ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। दोस्तों बात बहुत छोटी है, हमारे छोटे छोटे से वहम हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं। देखिए कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वहम तो नहीं? अगर है तो सोचिए, समझिए और इसको बाहर निकाल फेंकिए। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मैं बहुत छोटी थी तब मैंने यह कहानी सुनी थी, मुझे लगा आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। यह कहानी बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। जो हमारी छोटी छोटी सी रुकावटें हैं जिंदगी की, अगर यह हमारी जिंदगी से निकल जाए, खासकर हमारी सोच की, हमारी वहम की, हमारी अंधविश्वास की, तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती चली जाएगी। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इंतजार करिए मेरी अगली कहानी का। आपने मेरी इस कहानी को प्यार से सुना, बेहद शुक्रिया।